हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यू टू स्टडी चैनल और मैं हूं हरलीन भारद्वाज। 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं एंड दिस इज़ द सीरीज ऑफ प्रीवियस प्लस इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं प्लस जो आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली बेस्ड ऑन हरियाणा। ठीक है, और ये चल रहा है पार्ट 5। प्लीज़ गो एंड वॉच माई 1 2 3 4 पार्ट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। नोट्स हैं बिल्कुल प्रिपेयर किए हुए, आप बस राइट डाउन कीजिए। 2 या 3 बार मेरी वीडियो सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहली बात, मेरी आवाज़ ही ऐसी है भारी सी कि एकदम जम जाए। और अगर आप लिख भी रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप उसे 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, कम से कम 2 बार। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ताकि आप सबको भी जॉब मिले। और शुरू करते हैं। ओके, उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए क्या, मेरी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन अपीयर होगा, बेल को दबा दीजिए। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगी। सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल फ्री है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, कुछ भी टाइम नहीं लगता, आप जितना टाइम सर्च करने में लगा देते हैं ना, उसे तो कम टाइम लगेगा। बस आपको लिखना है कि ओके, या तो अगर मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ तो उसका जवाब लिखना पड़ेगा, या आपने कैसी बनाई वीडियो मुझे यही बता दीजिए, अपना हाल चाल ही बता दीजिए। उसे मुझे पता लगता रहेगा कि कोई रोबोट मेरी वीडियोस को नहीं देख रहा है, समथिंग, मतलब कोई लाइव पर्सन है, जिंदा बंदा है जो मेरे वीडियोस को देख रहा है। मुझे समझ में आएगा कि मैं किसी के लिए जिसके लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, जिन बच्चों के लिए, उनको मेरी बात उन तक पहुँच रही है। ठीक है, सिर्फ व्यूज से मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए क्या है, आप लोग व्हाट्सएप पे होंगे, फेसबुक पे होंगे, तो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे एक शेयर का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से शेयर कर दीजिए। थैंक यू, अगर आप शेयर करते हैं उसके लिए एडवांस थैंक यू दे रही हूँ। और शुरू करते हैं वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डिफरेंट। तो शुरुआत करते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, सुषमा स्वराज जी का संबंध कौन से जिले से है? तो उनका संबंध है अंबाला जिले से। ठीक है, कहाँ से? सुषमा जी का अंबाला जिले से। चौधरी बीरेंद्र सिंह, देखिए ये जो तीनों नाम लिख दिए ना, ये तीनों नाम 2 बार पूछ चुके हैं हर एक एग्जाम में और आते ही आते हैं। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जींद से हैं, लेकिन वो किनके नाती हैं? वो हमारे चौधरी छोटूराम जी, जो कि हरियाणा में किसानों के सबसे बड़े हितैषी थे और बहुत ज़्यादा जिनका मान और सम्मान है हरियाणा में, तो ये उनके नाती हैं। अगर चौधरी छोटूराम जी के बारे में बात की जाए तो वो तो थे कि गढ़ी सापला उनका जन्म स्थान था, रोहतक में था उस टाइम। ठीक है, तो लेकिन अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात की जाए तो उनका संबंध है जींद से। ठीक है, और जनरल वीके सिंह का जो संबंध है वो है भिवानी से। ये तीनों चीज़ें रट लीजिए। ओके, अगला कि हरियाणा में लोकसभा की जो टोटल सीट्स है उनमें से अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति मतलब एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं? तो वो हैं 2। एक है अंबाला की और दूसरी है सिरसा से। याद हो गया, एक है अंबाला से और दूसरी है सिरसा से। दिमाग में एकदम चला लीजिए, मतलब कि दिमाग में ऐसे छप जाए कि चीज़, अच्छा अंबाला और सिरसा। आप 2 बार, सच में अगर आप इसको लिख रहे हैं और उसको दूसरी बार, मतलब 2 बार पढ़ भी रहे हैं और इस वीडियोस को 2 बार देख भी रहे हैं, तो भी आपको याद हो जाएगा कि हरियाणा में लोकसभा से कम एग्जाम में तो मेरी आवाज़ गूंजेगी कि भाई नहीं, अंबाला सिरसा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब ना एक सवाल, ये जो 3 सवाल ये जो लिखे हुए हैं 5th पॉइंट पे, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम कौन थे? बंसी लाल जी कुल सबसे लंबे समय तक हमारे सीएम रहे। अगला, अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक बार सीएम कौन रहे, तो वो थे ओम प्रकाश चौटाला जी। चाहे उनका जो टेन्योर था वो 6 दिन का रहा हो, वो 1 साल का रहा हो, लेकिन अगर सबसे अधिक बार निर्वाचित होकर कोई बंदे सीएम रहे तो वो थे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। और अगर पूछा जाए कि लगातार लंबे समय तक सीएम कौन रहे, तो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो काल था वो 2 टाइम का था, तो 2 × 5 = 10 ईयर्स, तो 10 साल तक। तो सबसे लगातार लंबे समय तक रहे सीएम जो थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल के लिए, लेकिन कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो सीएम थे वो थे बंसी लाल जी, और सबसे अधिक बार रहे सीएम वो थे ओम प्रकाश चौटाला जी। अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है कि मैंने ये क्या बोला, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगी। और
बाकी मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने उसे समझा दिया। तो गिरिपाद मैदान की जो ऊंचाई है वो कितनी है? समुद्र तल से हमेशा ऊंचाई नापी जाती है मैदान की, तो गिरिपाद मैदान की ऊंचाई है 300 से 375 मीटर। अगला, गिरिपाद मैदान का जो विस्तार है वो किस किस के बीच में? देखिए, गिरिपाद मैदान मैं आपको बता चुकी हूँ, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, शिव ऊपर है, ठीक है, शिव जी ऊपर रहते हैं पहाड़ों में, तो शिवालिक ऊपर है, हम आपको पता ही है नॉर्थ में। पार्ट 1 और 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके है, प्लीज गो एंड वॉच माय पार्ट 1 एंड 2। एक्चुअली चारों के चारों देख लीजिए। तो शिवालिक के नीचे से गिरिपाद मैदान शुरू है, तो उनका जो विस्तार है वो कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला, यही 3। तो आप मैप जरूर देखिए, अगर आप मैप देखेंगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, मेजॉरिटी, ठीक है। तो मैप देखते रहिए और इन सवालों को पढ़ते रहिए और करते रहिए। अगला क्वेश्चन 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 क्या बोलता है कि उपोषण चीड़ वन। सबसे पहली बात मैं आपको चीड़ वन की जो ये जो खासियत है ये बता देती हूँ। ये पहाड़ों पे उगते हैं, नुकीले इनके पत्ते होते हैं और इनको जो मतलब बारिश में बहुत लंबे लंबे होते हैं, और जो बारिश होती है उस टाइम पे मतलब उनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो उपोषण चीड़वन जो है वो कहाँ मिलेंगे? आपको पता ही लग गया, पहाड़ और ऊंचाई कहाँ पे मिलेगी? अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में। ओके, याद हो गया। अगला, तो पानीपत किस जिले से अलग होकर अलग पृथक जिला बना था? तो वो थे करनाल, उस टाइम करनाल ही था, तो करनाल से पानीपत अलग हुआ था। अगला याद करवाती हूँ। देखिए, ये जो लगातार मैंने 3 दरगाह लिखी और एक कब्र लिखी है कि कबीर उल ओलिया हजरत शेख जलालुद्दीन, ये एक ही बंदे हैं। तो इनकी जो दरगाह थी, इनकी जो दरगाह है वो है पानीपत में। अगले हैं सैयद रोशन अली शाह, इनकी भी दरगाह है पानीपत में। और अल्ताफ हुसैन अली जी की जो कब्र है वो है पानीपत में। तो आप इसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कबीर ने रोशन कर दिया अल्ताफ हुसैन को, या अल्ताफ राजा जी की आपने कुछ गीत सुने होंगे, तो आप कुछ भी कैसे भी याद कर लीजिए कि कबीर ने रोशन कर दिया। कबीर जी के जो दोहे थे वो तो रोशन ही कर देते थे हर चीज़ को, इतने अच्छे, इतने लाजवाब थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं अब तक, उनका मतलब नहीं समझा, तो प्लीज़ आप पढ़िए और उनके मतलब को जानिए, ठीक है। तो ये जो कबीर ने रोशन कर दिया हुसैन को, या कबीर ने रोशन कर दिया अल्ताफ को, तो ये याद हो गए ये तीनों के तीनों, क्योंकि ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये सवाल क्वेश्चन में ज़रूर आएंगे। मान लीजिए ऊपर जो हमारा 11वां सवाल है कि एग्जाम में आ जाए बस कबीर उल ओलिया की दरगाह कहाँ पर है, ये हजरत शेख जलालुद्दीन बोले ही ना इतना लंबा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कबीर ने रोशन कर दिया अल्ताफ को। तो ये जो तीनों की तीनों दरगाह है ये है पानीपत में, याद हो गया। अगला, ये जो काबुली बाग मस्जिद है, कभी आपने पानीपत रेलवे स्टेशन को अगर विजिट किया है तो पानीपत रेलवे स्टेशन पे भी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में इस मस्जिद के बारे में बताया गया है। तो बाबर की बहुत सारी रानियां थी, तो उसकी एक प्रिय रानी थी मुसम्मत काबुली बेगम। तो मुसम्मत काबुली बेगम जी के लिए इन्होंने पानीपत में मस्जिद बनवाई थी और जिसका नाम रखा काबुली बाग, क्योंकि उनकी जो बेगम था उसका पूरा नाम था मुसम्मत काबुली, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनवाई? काबुली बाग मस्जिद, उसमें बाग है उस मस्जिद के चारों तरफ, तो ये है काबुली बाग मस्जिद। आई होप ये याद हो गया होगा, ठीक है। अगला, जो मुकर्रब खान थे वो कौन थे? वो जी जहांगीर के समय पे एक प्रसिद्ध हकीम थे, और इनका जो नाम था वो था मुकर्रब खान, ठीक है। तो अब ये मुकर्रब खान को अगर आपको याद करना है तो आप देखिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि किसी मूवी को याद कीजिए, और मूवी में कोई हीरो है, जस्ट इमेजिन कि वो है अमिताभ बच्चन जी, और वो क्या बन के गए हैं? कोई मुस्लिम बन के गए हैं, और अक्सर जब वो बन के जाते तो वो हकीम बनकर जाते थे, तो उन्होंने नकली दाढ़ी लगा रखी है, तो वो ऐसे ही तो मतलब र का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप याद कर लीजिए मुकर्रब खां, तो ये होंगे हकीम, और ये है जहांगीर के समय पे प्रसिद्ध हकीम थे। अगला, स्काईलार्क जो है वो एक टूरिज्म का एक स्पॉट है, ये हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा रन किया जाता है। ये पानीपत में है और पानीपत के जीटी रोड पर स्थित है। मुझे फुल फॉर्म बताएंगे आप नीचे, और जीटी ये बताएंगे कि जीटी रोड किसने बनवाया था। सवाल आज का ये है कि जीटी रोड की फुल फॉर्म, वैसे तो मुझे पता होगा, सबको पता होगा जीटी का फुल फॉर्म, लेकिन उसे किसने बनवाया था आप कमेंट करेंगे नीचे सेक्शन में, ओके। अगला सवाल, सरस्वती शुगर मिल हमारे हरियाणा की सबसे पुरानी शुगर मिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1933 में यमुनानगर में। कहाँ हुई थी? यमुनानगर में। एक यमुना गैस लिमिटेड है, उसकी स्थापना हुई थी 1970
3 में। अगला मैंने ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड से लेकर हथिनीकुंड कॉम्प्लेक्स, आदि बद्री गांव, यमुनानगर, जगाधरी, हर चीज़ के बारे में अपने सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। याद करने का एक तरीका ही बताया है, प्लीज़ विजिट देयर। बता देती हूँ एक और बार, ताजेवाला कॉम्प्लेक्स और हथिनीकुंड कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में है, और ये कौन से मार्ग पर पड़ता है, तो ये पड़ता है जगाधरी पांवटा मार्ग। आजकल मार्ग पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में एक सवाल ज़रूर मिलेगा कि ये कौन से मार्ग पर है, तो ये जगाधरी पांवटा मार्ग पर, ठीक है। यमुनानगर और जगाधरी को दोनों ट्विंस सिटी भी बोला जाता है। एक बिरबल का जो रंग महल है वो कहाँ है, तो वो है जो बिरबल का जो रंग महल है ना, यमुनानगर की बुढ़िया में स्थित है, ठीक है। तो याद कर लीजिए इसे, बिरबल का रंग महल यमुनानगर की बुढ़िया में। अगला क्या है, चनेटी स्तूप। तो जो चनेटी का जो स्तूप है वो कहाँ पे है, वो जगाधरी में है। और चिट्ठा मंदिर, ये चिट्ठा मंदिर भी यमुनानगर में। तो आपको ये 3 चीज़ें याद करनी पड़ेगी। देखिए, रंग महल, सबसे पहली बात होगी महल, पहली बात होगी महल, और वो ऊपर से रंग है। तो देखिए एक बात बताइए, क्या बुढ़िया जो है या जो बूढ़े लोग हैं उसमें जो फीमेल बूढ़ा है, तो जो उनको तो क्या रंग ज़्यादा नहीं भाएगा। तो बिरबल का जो रंग महल है, इस तरीके से याद कर लीजिए कि जो रंग महल है वो बुढ़िया में है, और ये जो बिरबल का रंग महल है वो है यमुनानगर की बुढ़िया में। एक्चुअली ये ड है, मैं ढ की बात कर रही हूँ, तो बुढ़िया में है। ऐसे ही चनेटी जो स्तूप है वो है जगाधरी में, और चिट्ठा मंदिर जो है वो है यमुनानगर में। गुरु गोविंद सिंह जी का जो गुरुद्वारा है, ये सवाल एक और बार पूछा जा चुका है। इसे गुरुद्वारा कपाल मोचन भी कहते हैं, और ये भी यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित है। देखिए मैं एक ट्रिक बता सकती हूँ आपको कि सबसे पहले सारे के मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें याद करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी से होगा। तो यमुनानगर के बिलासपुर में कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा कपाल मोचन, और गुरुद्वारा ये श्री गुरु गोविंद जी के का गुरुद्वारा है। और ये गुरुद्वारे किस तरीके से बनते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ जहाँ अपने पावन कदम लेके चलते थे या फिर जहाँ जहाँ पहुँचते थे वहीं पर उनके नाम पे गुरुद्वारा बना दिया जाता था, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा का 12वां जिला बना था, और ये वहाँ पर एक ख्वाजा की सराय है, और ये कहाँ है, गांव है, नाम है सराय ख्वाजा। तो सराय ख्वाजा में है ख्वाजा की सराय, ओके। अब अगला, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धर्मार्थ न्यासों का शहर क्या है, तो वो है भिवानी। हरियाणा की काशी भी है भिवानी। तो जहाँ पे काशी हो गई वहाँ तो धर्म जुड़ा ही हुआ है। तो अगर ये याद होगा कि हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, वो है भिवानी, तो धर्मार्थ न्यासों का शहर भी आपको पता लग जाएगा, भिवानी। ये दोनों सवाल कम से कम 3 बार रिपीट हो चुके हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सन 1669 में औरंगजेब के खिलाफ एक प्रथम जो युद्ध था, किसने लड़ा था, वो गोखला जाट जी ने लड़ा था, ठीक है। अगला, सिटी ऑफ वॉर हीरोज। अब पीछे ही मैंने बात की थी, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि तो उसमें मैंने बताया था शहीदों का शहर किसे कहा जाता है। तो आप मुझे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अभी मैंने 2 सवाल पूछ चुके हैं, ये दूसरा सवाल है मेरा, इसके अलावा नहीं पूछूंगी। दोनों सवाल के मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, आता है आंसर तो लिखिए, वरना मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, आपको उसमें आंसर पता लग जाएगा। तो सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसे बोलते हैं, भिवानी को, ठीक है। जहाँ से सबसे ज़्यादा वॉर के लिए हीरोज निकले हैं उसे बोलते हैं भिवानी। अगला, 1919 में भिवानी में कांग्रेस पार्टी की शाखा किसने स्थापित की थी, नेकीराम शर्मा जी ने, ठीक है। नेकीराम शर्मा जी को और भी बहुत अच्छे नाम से जाना जाता था हरियाणा के, तो वो प्लीज़ देख लीजिए मेरी प्रीवियस वीडियोस में। तो 1919 में भिवानी में कांग्रेस पार्टी की जो शाखा थी वो स्थापित की थी नेकीराम शर्मा ने। भिवानी में जो सबसे पहली नहर थी वो 1893 में गई थी, और वाटर वर्क्स कब शुरू हुआ था, 1933 में। अगला, सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने शुरू की थी सन 1957 में। मैंने बता दिया कि सनातन धर्म की स्थापना किस तरीके से हुई थी, धर्म की स्थापना तो नहीं, लेकिन जो सनातन समाज कैसे हरियाणा में आया, तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। तो उसके बाद पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने 1957 में यहाँ एक संस्कृत पाठशाला शुरू की गई थी, तो इसका नाम ये हो गया। भिवानी में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई थी 1968 में। ब्रह्मचर्य आपको इसका मतलब आई होप पता हो। तो भिवानी में ब्रह्मचर्य, तो भिवानी में
ब्रह्मचर्य आश्रम की जो स्थापना थी वो सन 1968 में की गई थी। अगला, लेडी हेली हॉस्पिटल जी की स्थापना की गई थी सेठ छाजूराम जी। और सेठ छाजूराम जी का जो लिंक है, अगर पूछा जाए कि वो किन से रिलेटेड है, तो वो चौधरी छोटूराम जी से रिलेटेड है। तो उन्होंने, छाजूराम जी ने लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी। अगला, गौरी शंकर मंदिर कहाँ पे स्थित है? भिवानी। देखो याद करवा देती हूँ, गौरी माता का एक रूप भवानी भी है, उनको भवानी भी बोला जाता है। तो गौरी शंकर का मंदिर कहाँ होगा? भिवानी में होगा ना। थोड़ा सा आइडिया मिला, आई होप मिला हो। इन्हें भवानी भी बोला जाता है, ठीक है, भवानी शंकर। तो आप ये याद कर लीजिए, गौरी शंकर की जगह भवानी शंकर, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो गौरी शंकर का मंदिर कहाँ पे होगा? भिवानी में होगा। अगला क्या है? भूतों का मंदिर भी भिवानी में है। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस भूतों के मंदिर में भूत जाते हैं, कि भूतों की पूजा होती है, कि मतलब और प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है भूतों को। प्लीज़ अगर आप भिवानी से रिलेटेड हैं, एंड इफ़ यू एवर विजिटेड द भूतों का मंदिर इन भिवानी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें प्रसाद के रूप में आप भूतों को क्या चढ़ाते हैं। तो ये जो भूतों का मंदिर है, तो ये है भिवानी में। अगला, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये है भूतों का मंदिर भिवानी में। और एक है भूतेश्वर मंदिर। तो भूतेश्वर को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो भूत जमा ईश्वर, वो जो भूतों का भी ईश्वर हो, तो भूतों के जो ईश्वर हैं वो हैं शिवजी जी। तो जो भूतों के ईश्वर का जो मंदिर है वो है जींद में। देखिए भूतों का मंदिर है भिवानी में, और भूतों का जो भगवान है शिवजी जी भूतेश्वर मंदिर, वो है जींद में। 1778 से 80 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, शतरंज एसोसिएशन का गठन हुआ था 1983 में, और भिवानी में 2006 में पहली बार हरियाणा में अंडर-13 नेशनल चेस कंपटीशन भी हुआ था। ठीक है, HBSC से पता लग गया होगा, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में। आपको पता है इसका मेन अभी जो स्थापित है वो भिवानी में है, लेकिन स्टार्टिंग में 31 जनवरी 1970 में इसे चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ में, लेकिन फिर नवंबर 1981 को इसको वहाँ से विस्थापित करके भिवानी ले आए थे। ठीक है, याद हो गया। अगला, पीर मुबारक शाह की जो दरगाह है वो है भिवानी में। मुबारक शाह, भिवानी को मुबारक दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका रिजल्ट आते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम हरियाणा बोर्ड, तो भाई मिठाई तो भिवानी से आएगी ना। अब आप लोगों ने टॉप किया है, आपको डिस्टिंक्शन मिला है, या आप पास भी हुए, आपको लग रहा है भैया आज तो फेल हो जाऊंगा, और फिर भी आप पास हो गए, तो भिवानी से मुबारकबाद आ रही है। तो याद कर लीजिए, पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ है? भिवानी में। कहाँ पे है? भिवानी में। ठीक है, आपको क्या क्या मुबारकें मिली, भगवान करे आगे भी मिलती रहे, तो ये भिवानी में है। अगला, लाल मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी में, इसको याद कर लीजिए। और एक रेवाड़ी में रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाया गया था राव नंद राम सिंह के द्वारा 1675 में, रानी की ड्योढ़ी। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम भी रेवाड़ी से रिलेटेड है। और देश का पहला CFL गांव, जो देश का प्रथम CFL गांव था वो था रेवाड़ी का बिनोला। दिस वीडियो इज क्रिएटेड बाय मी, हरलीन भारद्वाज, एंड गुड लक फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। मैंने सब बता दिया है, शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा एंड कमेंट। ओके, आंसर्स का जवाब देना है। थैंक यू।